सो फ्रेंड चलिए आज का दोनों शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। जो जो टॉपिक बताती जा रही हूँ उन पर विशेषता और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको मेनली करते चले जाया कीजिए। जैसे कि वो मैं देख रही हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम है, मतलब उसी से संबंधित पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, इनसे ही क्वेश्चन मतलब मेनली पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक पे आपको विशेष फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो जानकारी है सारी हमारे यहाँ की जो लड़की है मेरे बैच की उन्होंने मुझे दी है, तो वो मैं आप तक शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आयोडीन का बेस्ट सोर्स कौन सा है। आयोडीन का जो बेस्ट सोर्स है वो कौन सा है, कहाँ से हमें आयोडीन सबसे अच्छे से मिल सकता है। तो यहाँ पे समुद्री वाला जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि समुद्र से ही नमक मिलता है, तो समुद्री जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे आयोडीन मिलता है। आयोडीन के बारे में और याद रखना। देखो ये आईसीएमआर डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। जैसे कि आज एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेग्नेंट वुमेन को कितना फॉलिक अम्ल देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को कितना फॉलिक अम्ल देना चाहिए, तो 570 माइक्रोग्राम देना चाहिए। ये आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं। तो गर्भवती महिला का फॉलिक अम्ल आज पूछ लिया। गर्भवती महिला को कोबालमिन, साइनोकोबालमिन कितना देना चाहिए, गर्भवती महिला को विटामिन सी कितना देना चाहिए, डी कितना देना चाहिए, ए कितना देना चाहिए, ये आपको अच्छे से कर लेना है। गर्भवती महिला का पोषण अच्छे से कर लेना है। अगर आप चाहते हैं गर्भवती महिला का मैं बना दूं तो 10 मिनट का एक वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन आपका पास अगर है डाटा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा था कि गरीबी हटाओ किस योजना में दिया, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया है। इसके अलावा दहेज एक्ट में धारा सजा का लिखा था कि किस धारा में सजा है। देखो कुछ मेन धाराएं पढ़ना पड़ेगा। कुछ मेन आज अधिनियम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीब 10-12 क्वेश्चन अधिनियम से पूछे गए हैं। स्पेशली दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम ये पूछे गए। आने वाली शिफ्ट में लैंगिक निवारण अधिनियम है ना, और जो महिला अशिष्ट आरोपण अधिनियम है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। आज एक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का भी एक प्रश्न पूछा गया था। ओपीवी और आईपीवी में अंतर पूछा गया था। ओपीवी और आईपीवी में क्या होता है, ये ओपीवी मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि क्या होती है जीवित वैक्सीन होती है, जिसको सोबिन ने बनाया था। और आईपीवी क्या होती है, निष्क्रिय वैक्सीन होती है, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। इस निष्क्रिय वैक्सीन को किसने बनाया था, साल्क ने बनाया था, ठीक है। तो यही अंतर होता है निष्क्रिय और सक्रिय का, यही आपसे वहाँ पे पूछा होगा। अब देखते हैं, एक पूछा था एलटीई का फुल फॉर्म क्या है। एक आपसे पूछा था कि जो एलटीई होता है, एलटीई और वोल्टी, अभी जो आप लोग मोबाइल चलाते हो वो कौन सा चलाते हो, वो वोल्टी चलाते हो। और ये क्या है, एलटीई है। एलटी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है एलटी का फुल फॉर्म। क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, याद रखना। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है एलटी का फुल फॉर्म। ये 4G होता है और 5G क्या होता है, वोल्टी होता है। उसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आ सकता है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, एलटीई और वीएलटीई। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम, विटामिन के क्वेश्चन। आज विटामिन के मैंने मॉर्निंग में करीब 200 प्रश्न करवाए हैं, वो पढ़ लेना, उसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन है। जो लोगों ने मेरा बैच लिया है या जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि वो बाल विकास जो पढ़ाया जा रहा है हर जगह पर उसको मत पढ़िए, वो वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ग 2 वर्ग 3 नहीं है, ये सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपका ये वाला हो, आपका सी सेक्शन हो कहीं, या आपका डी सेक्शन हो, सब में ही इस वो वाला कुछ पार्ट पूछा ही नहीं जा रहा, वर्ग 2 वर्ग 3 वाला, है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें कारा भी पूछा था। कारा जो सेंट्रल अथॉरिटी है गोद लेने के लिए, अडॉप्शन के लिए, केंद्रीय दत्तक प्राधिकरण हम जिसको बोलते हैं, तो ये कारा से भी पूछा गया था। ये जो मैंने चतुर्थ खंड करवाया है ना आप लोगों को पूरा का पूरा, उसमें मैंने पूरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चे पढ़ाया है। अगर प्लीज़ आपको बहुत एनी हाउ जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका कुछ नंबर से आप रह जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो नहीं देखा, निःशुल्क डला हुआ है वीडियो, आपको केवल देखना है, देख लो, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। तो ये कारा भी उसी में ही मैंने करवाया है। ये एक दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है, यही पूरा
यही पूरा देख रेख करती है कि किसको मतलब बच्चे को कैसे गोद लेना चाहिए, देश की सीमा के अंदर या देश की सीमा के बाहर। यही सारी चीज़ डिसाइड करती है, इसी के ही ऊपर सब कुछ रहता है। ठीक है, तो आपको इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना है कारा को। तो कारा का क्वेश्चन जो है आ रहा है। आज भी इसके दो एक क्वेश्चन आया था और कल भी इसका एक क्वेश्चन आया था, तो इसको इसलिए अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आज बात करें आदर्श सांसद ग्रहण योजना, आदर्श सांसद ग्राम योजना की। तो आदर्श सांसद ग्राम योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आई थी। आदर्श सांसद ग्राम योजना, इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम को आदर्श बनाना, मतलब गांव को आदर्श बनाने के लिए ये थी। पहले इसके अंतर्गत पहले इसमें जो है 3 गांव को दिया गया था। 2019 में इसमें 5 गांव को और दिया जाने लगा। टोटल इसमें 8 गांव दिए जाने लगे हैं। ठीक है, हर सांसद अपने क्षेत्र के 5-5 गाँव का विकास करेगा, इसके लिए ये योजना आई थी 2014 में। और 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसको आरंभ किया था। देखो ये सांसद आदर्श ग्राम कल आई थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आई है आज आई है आदर्श सांसद ग्राम योजना। ये ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। मैं देख रहे हैं कि अपन देख रहे हैं, मैं कि आप लोग भी देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो ग्रामीण विकास योजना आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आज रात को ये वीडियो खत्म होने के करीब 3 से 4 घंटे बाद मैं ग्रामीण विकास विभाग की जितने भी मेन योजना है सारी आपको कवर करवा दूंगी। बहुत ध्यान से पूरा फैक्ट पढ़ लेना। जिनका भी मिड में एग्जाम है या लास्ट में एग्जाम है वो उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिन्होंने हमारा बैच लिया है वो प्लीज़ ट्रिक वाले वीडियो देख लीजिएगा, ग्रामीण विकास योजनाओं के। मनरेगा को पूरा देख लीजिएगा। मनरेगा से आज भी क्वेश्चन आया था। मनरेगा भी ग्रामीण विकास विभाग का है। मनरेगा का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए, और आज एक रात में एक और वीडियो लेके आऊँगी। अपगार स्कोर का आया था, अपगार स्कोर पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसमें 0 से 10 तक पॉइंट होते हैं। कम से कम अगर स्कोर होगा तो 0 होगा, अधिक से अधिक 2 होगा। 5 चीज़ों पर इसमें स्कोर दिया जाता है, इसलिए टोटल 10 अंक होते हैं। अपगार स्कोर एक बार देख लेना। टिटनेस का दूसरा टीका कब लगता है? जो DPT वैक्सीन है वो पूछा गया है। तो 6, 10 और 14 सप्ताह में शुरू की 3 लगती हैं, और बाकी की जो लगती हैं वो 16 से 24 और 5 से 6 वर्ष में लगता है बूस्टर टीका। तो दूसरा टीका कब लगेगा? 10वें सप्ताह में। टिटनेस का पूछा गया था। टिटनेस का, इसके अलावा टिटनेस का आपको यही ध्यान रखना है कि अगर 7 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का बच्चा है तो उसको कभी भी DPT का टीका नहीं लगाया जा सकता, उसको TD का ही टीका लगाया जा सकता है। घाव लगने के तुरंत बाद उसको लगाया जाता है। जैसे ही चोट लगती है उसके तुरंत बाद टिटनेस का टीका लगाया जाता है। सामुदायिकता संगठन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। महिला आंगनवाड़ी से क्वेश्चन पूछे गए थे। महिला नेतृत्व से पूछे गए थे। धारा मेन धाराएं पूछी जा रही हैं। पंचवर्षीय योजना में हर योजना का विषय पढ़ लो, क्योंकि इसमें पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना का भी मैराथन का मैंने एक ईबुक बनाया है, उसमें करीब 300-400 प्रश्न हैं, और इसकी थ्योरी है। थ्योरी मेन पढ़ लो, थ्योरी जल्दी पढ़ाई में आ जाती है। तो ये इसका क्या होगा, जितने उद्देश्य हैं, मॉडल हैं, किस योजना में क्या कहा गया है, ये आपको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जिंक, गर्भवती महिला के लिए जिंक की आवश्यकता कितनी होती है? 14.5 मिलीग्राम होती है। जिंक क्या काम करता है? याददाश्त को अच्छा रखता है, उपापचय क्षमता को सही रखता है ना, ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ने देता। ये सारी चीज़ें जिंक की गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन प्री एक्लेम्सिया से भी पूछा गया था, है ना। अधिनियम सारे ही मोस्टली पूछे गए थे, जो मेन स्पेशली महिलाओं की हिंसा से संबंधित अधिनियम और शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसका मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया है, तो इसका वीडियो मैं बना दूंगी, है ना। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल विवाह में सजा, कौन जिम्मेदार है, कब लागू हुआ, ये सारा कर लेना। मैथ में एक क्वेश्चन भिन्न से पूछा गया था। इसके अलावा निमोनिया की जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इसकी 2nd डोज के बारे में पूछा गया था। तो 1 डोज दी जाती है 6वें सप्ताह में, 1 दी जाती है 10वें सप्ताह में, और तीसरी दी जाती है 9 महीने में। तो दूसरी डोज इसमें पूछी थी PCV वैक्सीन की, ठीक है, निमोनिया कोकल वैक्सीन की। तो ये भी आपको याद रखना है। आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो मैंने ये करवाया है जब विटामिन करवा रही थी, और बहुत सारे जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे कि आयरन के अवशोषण में विटामिन C सहायता करता है। जितना आप विटामिन C लोगे वो उतना आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। विटामिन A नेत्र स्वास्थ्य में क्या काम करता है, ये पूछा था। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल और गेहूँ वगैरह दिया था, तो उसका आंसर चावल होगा। विटामिन ए नेत्र स्वास्थ्य में क्या करता है? तो ये हमारी जो सेल्स होती हैं, आँखों की जो सेल्स होती हैं, जो शंकु कोशिकाएँ होती हैं, उनको बेहतर करने का काम करता है।
इसके अलावा आईसीडीएस से बहुत सारे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। आईसीडीएस आकांक्षा करके वीडियो डला हुआ है, देख लेना। उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है 2011-12 वाला, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। मनरेगा में कितने समय के बाद पेमेंट दिया जाता है, ये पूछा गया था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने समय बाद पेमेंट दिया जाता है। मनरेगा जो है 2005 का अधिनियम है और 2006 में इसको योजना को लागू कर दिया गया था। हर महीने के अंतर्गत आखिरी में इसका पेमेंट दिया जाता है और इसमें वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो होते हैं उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 5 किलोमीटर के अंतर्गत दिया जाता है। सभी मजदूरों को काम पूरा होने के 15 दिनों के अंतर्गत मजदूरी मिल जाना चाहिए। वैसे तो महीने के आखिर में दिया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। मनरेगा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली मैंने मनरेगा बना दिया। अब देखना आप आने वाले शिफ्ट में मध्याह्न भोजन योजना पे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मतलब जितनी भी हिट योजना है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है सूरज की रोशनी से, अपन ने सुबह ही पढ़ा था। विटामिन D3 प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। रूबेला के बारे में पूछा गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 के बारे में पूछा था। नेतृत्व के जो सिद्धांत होते हैं, अलग अलग सिद्धांत, जैसे कि गुण सिद्धांत है, कॉर्लाइल ने दिया था। परिस्थितिजन्य सिद्धांत है, फिडलर ने दिया था, है ना। और जो ग्रिड मॉडल है नेतृत्व का, वो माउंटेन ने दिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कारा का मैंने बताया था, कारा दत्तक अभिग्रहण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कारा की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इसी क्षेत्र में काम करती है। इसको हम सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बोलते हैं, है ना। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण 1990 में भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। किसके अंतर्गत? महिला बाल विकास मंत्रालय के। यही पूछा था कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर आप महिला सुपरवाइजर हो तो किस प्रकार की चुनौती, अगर आपके सामने ऐसी चुनौती रहती तो क्या करेंगी? आपका विवेक, जितना दिमाग शांत करके जाओगे ना, 40-50 क्वेश्चन वैसे ही कर आओगे। महिला काउंसलिंग से क्वेश्चन थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से थे। अनुपात एड्स से मैंने हमेशा कहा एड्स अच्छे से कर लेना। एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एड्स में कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती हैं, कौन सी कोशिका एड्स में नष्ट हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा एड्स में कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती हैं और एड्स में कौन सी थेरेपी दी जाती है, ये सारे क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ये भी बता दूंगी। LT वोल्टी दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, बॉयज ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये पूछा गया था। प्राथमिक उपचार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर ये हो गया तो सबसे पहले क्या करोगे, सांस रुक गई तो क्या करोगे, कुत्ते ने काट लिया तो क्या करोगे, ऐसा ये कर लेना है। संचार से मोस्टली पैसेज पूछे जा रहे हैं। पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत आ रही है कि कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी दिखती है, क्वेश्चन बड़े दिखते हैं, तो उसको स्क्रॉल करके छोटा कर लिया करो। साइड में जो लंबा सा बटन दिया रहता है ना, उसको स्क्रॉल करके छोटा कर लिया करो। MR2 की खुराक कब दी जाती है, मतलब जो मीजल्स और रूबेला है उसकी दूसरी खुराक कब दी जाती है, ये पूछा गया था, है ना। अनुपात प्रश्न ये। और हाँ, नर जनन तंत्र से पूछे जा रहे हैं, मतलब हर शिफ्ट में नर जनन तंत्र से पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही एक वीडियो बनाया, देख लेना। एक भी गारंटी, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अब जब नर जनन खत्म होगा ना, तो वो मादा जनन पर आ जाएंगे, इसलिए मादा जनन कर लेना। सौंदर्य विटामिन E को कहा जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ किस तिमाही में दिया जाता है? सेकेंड और तीसरी तिमाही में दिया जाता है। शिक्षा अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं उससे निजी स्कूल कैसे प्रभावित होंगे? उनका फीस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी फीस मतलब उन्होंने 25% हमने आरक्षण दिलवाया है उनको, सरकार ने, कि निजी बच्चे जो है EWS वालों को 25% आरक्षण देंगे। अगला है फ्रेंड्स, ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है, हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा। जिनका भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, खाद्य से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, बैचलर डिग्री में, या MSc केमिस्ट्री है, या MSc कोई खाद्य से रिलेटेड है, तो वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 28 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। बहुत अच्छा समय दिया है, बहुत अच्छी यूनिट है और ऑफिसर की रैंक की जॉब है। लग गई तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा हम जीतेंगे बैच है। हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम पर इस प्रकार से आपको ये मीडिया है, मीडिया में देख सकते हैं। आपको ये सारी इस प्रकार से वीडियो मिल जाएंगी। ये निःशक्त विभाग की योजना है, ये ICDS की योजना है, ये आदिवासी, ये एड्स की योजना है,
टीकाकरण की योजना है, आदिवासी योजना है, ये पंचायती विभाग की योजना है जो ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। इसके अलावा ये महिला बाल विकास विभाग की योजना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है, रैंकिंग है, ये सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फाइल वाले सेक्शन में जाके आप फाइल देख सकते हैं। आज जो वीडियो लेके आने वाली हूँ ये पूरी विभागीय योजना का, ये जो इसमें जो ग्रामीण पंचायत वाली योजना है इसका लेके आऊँगी वीडियो। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। ये अधिनियम, अगर आपने मेरा बैच लिया होगा और ये अधिनियम के आपने ये MCQ लगा लिए होंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, गारंटी है ये मेरी। एक भी प्रश्न अगर जिन्होंने ये किया होगा, ये जो लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे, जिन्होंने ट्रिक द्वारा पढ़ाई करी होगी, उनका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। ये एक लड़की ने क्वेश्चन भेजे हैं, उसकी दीदी का पेपर था। ICDS के अंतर्गत कौन सी योजना आती हैं, है ना। इसके अलावा अनुपात ब्याज से क्वेश्चन पूछा था, औसत डिकोडिंग कोडिंग से पूछे थे, सरलीकरण से पूछे थे, आयोडीन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। 9 माह में विटामिन A की कितनी मात्रा दी जाती है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाती है, ओरली दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। बच्चे की जन्म के रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है, नाम लिखवाना, बच्चों का नाम लिखवाना, ये पेरेंट्स का नाम लिखवाना, ये सारी चीज़ें थी। ये ये तो अनाथ बच्चों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनाथ जो बच्चों को केयर की जरूरत है, तो बाल संरक्षण वाला जो उस सेम बाल संरक्षण, बाल नीतियाँ, बाल कानून, बाल श्रम अधिनियम, बाल संस्थागत देखभाल, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, घरेलू हिंसा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर नंबर सेव नहीं है तो नंबर सेव करवा दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी जानकारी होगी तो आपको स्टेटस के थ्रू मिल जाती है, हाई करके ज्वाइन करवा दीजिएगा। सामाजिक विकास से क्वेश्चन आए थे, विशेष आवश्यकता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हमारे यहाँ की टॉपर है हमारे यहाँ की, उनका भी कहना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मैम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और जो आपको लगेगा भी नहीं विशेष, जैसे कारा है, लेकिन वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ही आएगा। पुरुष के वृषण में क्या पाया जाता है, अंडाणु शुक्राणु। पुरुष स्पर्म में क्या होता है, महिला प्रवेश करने के लिए कहाँ कहाँ क्या है, कौन सा भाग जाता है पुरुष स्पर्म का, तो पूंछ वाला भाग जाता है। ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, ये मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को भी। सामुदायिक संगठन संचार के प्रकार, यदि कोई महिला बच्चे के लिए टीका नहीं लगवाती तो आंगनवाड़ी क्या करेगी, भूमिका क्या है, घर घर जाकर करेगी, है ना। विकलांग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आंगनवाड़ी में त्योहार, सतत विकास लक्ष्य, अपराधी बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, आंगनवाड़ी का महत्व, किस उम्र में बच्चा कलर पहचानने लगता है, 3 से 4 साल में पहचानने लगता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक अवस्था आई थी, एक किसी सुबह या शाम की शिफ्ट में आई थी जीन पियाजे की अवस्था। आयरन के स्रोत, विटामिन C का जो अवशोषण होता है, इनमें सम्मिलित करना है। कौन सा क्या आता है, पालक में क्या होता है, दाल में क्या होता है, ये इनमें कौन सा पोषक तत्व होता है, ये पूछा गया था खाद्य पदार्थों में, है ना। कौन से माह में MMR का टीका, आयोडीन के रोग आया था, आयोडीन की कमी से भ्रूण में क्या होगा, भ्रूण की वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। जन्म के पहले बच्चे का वजन कम होना क्या होता है, माँ को पोषण नहीं मिला है, सलाह की कमी है, तो सभी आ जाएगा इसमें। किशोर न्याय अधिनियम के क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जो माता की योजना है उससे संबंधित क्वेश्चन आए थे, है ना। इस जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको बोलते हैं, ये स्वास्थ्य की योजना है। PM जन आरोग्य योजना से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। बच्चों के टीकाकरण में आने वाली बीमारी में किस बीमारी से बच्चे की मौत हो जाती है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये सारे चीज़ें थी। इन जो टॉपिक दिए हैं इनको अच्छे से पढ़ लो, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपने पढ़ाई करी है उसी से मेन पूछे जा रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बस यही कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।